हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्लास 7th मैथमेटिक्स से रेशनल नंबर्स। सो रेशनल नंबर्स का आज के लेक्चर में हमें रहेगा इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। सो रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो। किस फॉर्म में हो? p अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, और जिसमें वायर q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब क्या है? वो नंबर्स जो इस फॉर्म में हो और जिसमें जो q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब ये p बाई क्यू क्या है? देखिए, ये p और q क्या है? ये अल्फ़ाबेट से। इनके बदले आप a अपॉन b भी लिख सकते हो, x अपॉन y भी लिख सकते हो, u अपॉन v भी लिख सकते हो, मतलब कुछ भी लिख सकते हो। कहने का ये मतलब है कि रेशनल नंबर्स वो नंबर्स है जिनकी ऊपर साइड में भी एक नंबर होता है और नीचे साइड में भी एक नंबर होता है। हम एक एग्जांपल से समझेंगे। फॉर एग्जांपल वी हैव 2/3। इसके ऊपर भी एक नंबर है और फिर नीचे भी एक नंबर है, तो ये रेशनल नंबर है p बाई क्यू। ठीक है, मतलब ऊपर भी एक नंबर है और नीचे भी एक। हाँ, अब अगर हम इसको इसी एग्जाम्पल को अगर मैं ऐसे लिखता हूं 2/0, क्या ये रेशनल नंबर है? ये रेशनल नंबर नहीं है। ये रेशनल नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बताया था क्यू जो है नीचे वाला टर्म वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बट ये 0 के बराबर आ गया, सो ये रेशनल नंबर नहीं है। अब अगर हम इंस्टेड ऑफ 2/0 अगर हम लिखते हैं 0/2, क्या ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल ये रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके ऊपर भी एक नंबर है और नीचे भी एक नंबर है। तो शर्त ये है कि नीचे वाला जो नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर वाला होगा भी तो चलेगा। ठीक है, तो आप इसी और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। 0/1, 0/3, ठीक, 2.5। अब बोलिए ये 2.5 कहाँ से रेशनल नंबर आ गया? देखिए, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 100/1, तो वो बराबर किसके आता है? 100 के। तो दैट मीन 100 जो है वो रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे अगर हम 1 लगाएंगे तो p बाई क्यू बन जाएगा। 1 लगाने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 100 तो वैसे ही रहेगा। इसी तरीके से 2.5 है, इसके नीचे अगर हम 1 लगाते तो ये वापस क्या आएगा? 2.5। तो हर एक नंबर के नीचे 1 होता है, तो उसकी वजह से ये बन जाता है p बाई क्यू। जिससे रेशनल नंबर 0.2, 0.3, ये सारे रेशनल नंबर है। अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, एक एक क्वेश्चन मुझे बता, क्या 0 जो है वो रेशनल नंबर है? इज 0 है रेशनल नंबर? यस, 0 इज अ रेशनल नंबर। क्यों? जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि 100 है ना, 100 के नीचे हम जब हमने 1 लगाया तो वापस 100 ही आ गया। इसी तरीके से 0 के नीचे अगर हम 1 लगाएंगे तो 0/1 क्या होता है? 0 होता है। दैट मीन 0 को हम 0/1 भी लिख सकते हैं। तो 0/1 लिखने की वजह से क्या होगा? 0 तो 0 ही रहेगा, लेकिन ये p बाई क्यू बन जाएगा। दैट मीन 0 इज अ रेशनल नंबर। ठीक, तो एटसेट्रा। ठीक, अब रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो और जिसमें जो q होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब ये जो p बाई क्यू है, ये p और q क्या है? ये इंटीजर्स हैं। आपने देखा ये सारे नंबर्स थे, ये कोई और कुछ भी नहीं था, ये नंबर्स ही थे। चलो, अब अगर हमें इसकी डेफिनेशन बतानी है, ठीक है, सबसे पहले तो इतना याद रखें, रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं जिसमें q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप ये सारे लिख सकते हैं और अपने से भी आप एग्जाम्पल्स लगा सकते हैं। तो अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वाई q इज नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स ये सारे नंबर्स हैं। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप इसमें लोगे जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा। सो नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1। देखिए, अगर हम आपको बोलते हैं कि आप नंबर सुनाओ, तो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 10 ऐसे आप सुनाएंगे। किसी और से अगर पूछते हो तो वो भी 1 से स्टार्ट करेगा। ठीक है, मतलब कुछ गिने चुने लोग होंगे जो 0 से स्टार्ट करेंगे।
तो ऑटोमेटिकली हमारे मुंह से क्या स्टार्ट होता है, 1 से हम स्टार्ट करते हैं नंबर्स को काउंट करना। तो ये नेचुरल है, नेचुरल मतलब कुदरती हमारे मुंह से 1 ही निकलता है, इसलिए ये 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। अब उसके बाद है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4। whole numbers are those numbers which starts from 0 and natural numbers are those numbers which starts from 1. so this is 0 1 2। अब हम इसमें देखेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स किसको कहते हैं, सारे नंबर्स को, ऑल नंबर्स, ऑल नंबर्स लाइक जैसे 0 0 is an integer, 1 is also integer, -1 is also integer, 2 -2 3 -3 so on and so forth। इंटीजर्स में सारे नंबर्स आ जाते हैं, नेगेटिव नंबर भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर भी आते हैं और 0 भी आता है। इसमें मैंने सारे नंबर्स लिखने की कोशिश की। सो जो ये वाले इंटीजर है 1 2 और ये वाला 3, ठीक है, मतलब ये वाले 1 2 एंड 3 इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद -1 -2 और -3, -1 -2 -3 मतलब -4 -5, ये सारे हो गए जिनके साथ माइनस है, वो हो गए नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर। अब ये जो 0 है ना, 0 को बोलते हैं 0 इंटीजर। 0 को बोलते हैं 0 इंटीजर। और 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। अब आप बोलेंगे 0 ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, वो क्यों? देखिए 0 का खुद वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं है। पॉजिटिव का मतलब होता है ज़्यादा और नेगेटिव का मतलब होता है कम। अगर 0 कुछ नहीं है तो वो ज़्यादा और कम कैसे हो सकता है? इसलिए 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। अब ये जो सारे नंबर्स है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स, ये सारे क्या हैं, ये रेशनल नंबर्स ही हैं, क्योंकि इसमें मैंने सारे लिखे हैं ऑलमोस्ट। देखिए आप 2/3 रेशनल नंबर है, जैसे 2.5 हमने लिखा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो है इसके एग्जाम्पल्स 1 भी रेशनल नंबर है, 2 भी रेशनल नंबर है, 3 भी रेशनल नंबर है ना, या -1 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, -2 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। सो कोई भी नंबर, मतलब यहाँ पे अगर 1 है, ये भी रेशनल नंबर, क्यों? इसके नीचे हम 1 भी लगा सकते हैं। 1/1 1 ही होता है, इस 1 के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बट 1/1 हो गया ना, p/q, ये रेशनल नंबर आ जाता है। 1 भी रेशनल नंबर है क्योंकि हर एक नंबर के नीचे 1 होता है, इसलिए वो p/q की फॉर्म में बन जाएगा, तो वो रेशनल नंबर आ जाएगा। माइनस जो नेगेटिव साइन वाले नंबर है, जैसे -1/1, -1/1 आ गया, -1 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, बट -1/1 आ गया, p/q आ गया रेशनल नंबर। ठीक, सो ये सारे जो नंबर्स हैं ये रेशनल नंबर्स हैं। उसके बाद हम देखेंगे जैसे 1 2 एंड 3। अब हम 4th नंबर पे हम देखेंगे फ्रैक्शंस क्या होते हैं और डेसिमल्स क्या होते हैं। अब हम इसमें देखेंगे 4th नंबर पे फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे 3/4, ये रेशनल नंबर है और उसको फ्रैक्शनल फॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि जिस नंबर के ऊपर न्यूमरेटर भी होगा और डिनोमिनेटर भी होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो जिसका न्यूमरेटर भी होगा और डिनोमिनेटर भी, उसको बोलते हैं फ्रैक्शन। जैसे 4/5, ये भी फ्रैक्शन है, मतलब ऊपर भी एक नंबर होना, नीचे भी एक नंबर होना। अब आप बोलोगे सर ये तो रैशनल नंबर हो गया, रैशनल नंबर तो है ही, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि रैशनल नंबर जैसे हमारे पास 1 है, ये रैशनल नंबर है क्योंकि 1/1 1 ही होता है, इसके नीचे हम 1 लगा के इसको हम बोलेंगे कि रैशनल नंबर है। लेकिन अब अगर यही एक 1 में यहाँ पे लिखता हूँ, मैं बोलूँगा ये फ्रैक्शन में, आप बोलोगे नहीं है, ठीक है। तो फ्रैक्शन में होना ज़रूरी है, फ्रैक्शन पे होना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं 2/5, 6/8, whatever, 1/9,
-2/4। ये सारे जो है ना, ये क्या है, ये फ्रैक्शंस में। अब फ्रैक्शन क्या होता है कि उसमें जिसमें ऊपर से न्यूमरेटर भी होना चाहिए और डिनोमिनेटर भी होना चाहिए, इसको बोलते हैं फ्रैक्शंस। 5th नंबर पे हम देखेंगे डेसिमल्स। डेसिमल्स किसको कहते हैं? देखिए, जिसके बीच में पॉइंट होता है, जैसे 2.5, 0.1, 5.8 एटसेट्रा। तो ये डेसिमल फॉर्म होता है जिसमें पॉइंट्स लगा के होता है। सो न्यू टॉपिक इज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। वो रैशनल नंबर्स जो आपस में इक्विवेलेंट हो। इक्विवेलेंट मतलब इक्वल हो। जैसे हमारे पास एग्जांपल, लाइक अगर हमारे पास है यहाँ पे 2/3, ये एक रैशनल नंबर है। अब हमें इसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालना, मतलब इसी की और इक्विवेलेंट। सपोज अगर ये है, अगर मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, फाइंड 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स ऑफ 2/3, मतलब 2/3 के हमें 3 और इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ढूंढने, या 2 और रैशनल नंबर्स ढूंढने, मतलब कौन से जो इसके इक्विवेलेंट हो, मतलब जो इसके बराबर। तो हमें प्रोसीजर उसमें क्या करना, देखिए आप, 2/3 मल्टीप्लाइड विथ, इसको अगर आप यहाँ पे 1 लगाएंगे और यहाँ पे भी 1 लगाएंगे, ठीक, तो ये दोबारा से यही वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लगाते हैं 2/2, ठीक, देखिए 2×2 = 4 और 3×2 = 6, तो ये एक और हमारे पास रैशनल नंबर बन गया जो यही है, इसी के इक्विवेलेंट। अब कैसे, आप देखिए 4/6 है ना, 4/6, देखिए कसर काटे 2 के टेबल में आ रहा है, 2×2 = 4, 2×3 = 6, तो हमें क्या निकला 2/3, यही वापस निकला दोबारा से। अब देखिए जितने भी आप बनाना चाहिए, ये है 2/3 मल्टीप्लाई विथ, यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ से हम करेंगे 3 से। 2×3 = 6 एंड 3×3 = 9, तो 6/9, 6/9 निकला दूसरा वाला, देखिए 6/9, 3 के टेबल में आएगा 6, 3×2 = 6, 3×3 = 9, तो दोबारा से निकला 2/3, तो यही वापस आ रहा है। तो ये एक तरीका होता है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालने का। कोई और हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे 2/3 है, 2/3 मल्टीप्लाइड विथ, पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई 3 से, अब हम 4 से करते हैं, यहाँ से भी 4, यहाँ से भी 4। अब कोई भी नंबर से करोगे ना, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, तो यही 2/3 निकल करके आएगा वापस। ठीक है, 2×4 = 8, 3×4 = 12। अब 8/12 है, इसकी कसर काटते हैं, 4×2 = 8, 4×3 = 12, दैट्स 2/3 अगेन, यही वापस आ रहा है 2/3। तो अगर एक और अगर आप निकालेंगे, जैसे 2/3 है, मल्टीप्लाई कर ले इसको 5, यहाँ से भी 5, जैसे 2×5 = 10, 3×5 = 15, वापस आ रहा है 10/15। 10/15 की अगर हम कसर काटते हैं, 5×2 = 10, 5×3 = 15, तो अगेन 2/3। ठीक, तो रैशनल नंबर्स क्या निकले यहाँ से, इक्विवेलेंट, मतलब इसके इक्विवेलेंट, जैसा ये वैसे ही 4/6, 6/9, 8/12, 10/15। सो कहने का ये मतलब है कि अगर आपको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स को एक दिया होगा, बोला होगा इसकी इक्विवेलेंट निकालो, तो इस यही मेथड फॉलो करना है। ठीक है, आपकी जो एक्सरसाइज है ना, उसमें जो पहली एक्सरसाइज आपकी, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 है ये, तो बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही होगा वहाँ पे। ठीक, अब हम इसमें देखते हैं। अच्छा, आपको मैं एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि न्यूमरेटर किसको कहते हैं, न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर है एक्चुअली, न्यूमिनेटर नहीं है, इसको कुछ कुछ नेटर बोलते हैं, ये है रेटर, और दूसरा होता है हमारा डिनोमिनेटर। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है 2/3, ये इसी को ले लेते हैं, जो इसमें ऊपर वाला नंबर होता है इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नाउ न्यू टॉपिक इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर, मतलब पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होते हैं और नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होते हैं। पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लेते हैं, मीन्स टू से 1/2 इज द पॉजिटिव रेशनल नंबर बिकॉज इसके साथ पॉजिटिव है। ठीक है, 3/4,
0/1, 2/5, ये सारे पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गए। अब अगर हम यहीं पे अगर हम करते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर की बात, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल -1/2, -1/4, 2/10, -2/10, -1, -4, मतलब वो रेशनल नंबर जिनके साथ माइनस होते हैं उनको बोलते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर, और वो रेशनल नंबर जिनके साथ प्लस होता है तो प्लस वो हो गए पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब हम एक नया टॉपिक देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि नंबर लाइन के ऊपर हम रेशनल नंबर्स कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, वो हमारा न्यू टॉपिक रहने वाला है। सो न्यू टॉपिक इज रेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। सो रेशनल नंबर्स वो हमने नंबर लाइन के ऊपर डालना है। रेशनल नंबर मतलब P/Q की जो फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं वो हमें नंबर लाइन के ऊपर डालना है। नंबर लाइन क्या होती है? दिस इज अ नंबर लाइन, और इसमें सेंटर में क्या होता है? सेंटर में इसमें होता है 0। इस साइड से होते हैं पॉजिटिव नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, so on and so forth। यहाँ से होते हैं नेगेटिव नंबर्स -1, -2, -3, -4, -5 एंड एक्सेट्रा। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे आप बताओ 3 एक नंबर है, वो मुझे बताओ नंबर लाइन के ऊपर कहाँ पे, तो आप बोलोगे सर ये वाला 3 है। अगर मैं बोलूँगा -3 बताओ, तो आप बोलोगे सर ये वाला है -3। इजीली बता सकते हो। बट अगर आपको अगर मैं बताता हूँ कि मुझे आप 3/4 डाल के दो, क्या डाल के दो? 3/4 एक रेशनल नंबर है, वो मुझे इसके ऊपर कहीं ना कहीं डाल के दो, तो तब आप बोलोगे वो इसके ऊपर तो हम डाल ही नहीं सकते, क्योंकि नंबर लाइन जो है ना वो ऐसे ही बनी होती है। ये 0 होता है, ये हो गए 0 से बड़े नंबर, और ये वाले हो गए 0 से छोटे नंबर। रेशनल ये नंबर लाइन तो ऐसे ही होती है। बट अब आप इसके ऊपर डालो, ये मैंने बोला था 3, तो आपने इजीली, मैंने बोला -3, तो आपने इजीली प्लॉट कर दिया। बट आप 3/4 कैसे डालोगे? तो आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसीजर देखें। जब भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर डालना है तो उसका प्रोसीजर देखिए क्या रहेगा। पहले हम इसका वैल्यू 3/4 है, इसका हम वैल्यू क्या निकालते देखिए। ये न्यूमरेटर में है तो इसको हम रखेंगे अंदर, और ये डिनोमिनेटर वाला नीचे वाला इसको बाहर रख लिया। देखो 4 इज ग्रेटर देन 3, राइट? 4 1 और 4 हो गया, इससे बड़ा हो जाएगा, तो 4 0 और 0 करेंगे हम। 4 0 और 0, तो 3 में से 0 निकालो तो 3, यहाँ पे आ गया हमारे पास डेसिमल, और उसकी वजह से यहाँ पे आ गया 0। तो 4 7 और 28, और यहाँ से हमारे पास आ गया 2। अब इस पॉइंट की वजह से यहाँ पे आ जाएगा 0, फिर 4 5 और 20, फिर माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। बट हमें यहाँ पे 0.7 निकल कर गया। इसके बाद कुछ और भी 0.75 आ गया, ठीक। उसके बाद क्या आएगा? 0.7 के बाद क्या आएगा? 0.8 आ जाएगा, राइट? फिर 0.9, देन 1.0। 1.0 मतलब 1 होता है, क्योंकि पॉइंट से बाद वाले जो 0 थे वो काउंट नहीं होते, 6th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो 1.0 के बाद दैट मीन्स 0 से स्टार्ट हो रहा है और 1 तक जा रहा है। ये देखो ना, 0 के बाद क्या आएगा? 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, फिर 0.8, 0.9, फिर 1.0 का 1। तो 0 और 1 के बीच में क्या आ रहा है? 0.7 आ रहा है, मतलब 3/4 आ रहा है। 3/4 आ रहा है, क्योंकि 3/4 ही तो 0.7 है ना। तो किसके बीच में आ रहा है? 0 और 1 के बीच में आ रहा है। तो नंबर लाइन में 0 और 1 के बीच में आ रहा है, ये चीज़ हमें पता चल गई। अब हमारा खेल इन्हीं दो नंबर्स के साथ है, क्योंकि हमें ये पता चल गया। एक तो ये तरीका होता है पता करने का कि किन दो नंबर्स के बीच में आएगा, ऐसे सॉल्व करके। दूसरा तरीका आप देख लीजिए, अगर जैसे यहाँ पे था 3/4, एक तो हो गया ये तरीका पता करने का, वैल्यू निकाल लो, पता चल जाएगा किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है, क्लियर। दूसरा वाला तरीका देख लीजिए, यहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या है? छोटा है। तो जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं उसको? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा लाई करती है 0 और 1 के बीच में, ठीक है। यहां से भी आप पता कर सकते हो, अगर न्यूमरेटर छोटा होगा, जैसे इसका छोटा है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, 0 और 1 के बीच में आएगी। अगर आपको ये याद नहीं रहेगा तो इस तरीके से वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक।
देखिए अब हमारा मतलब है 0 और 1 के बीच में आना, 0 और 1 के बीच में आएंगे। अब हम एक नंबर लाइन एक डालते हैं, ये वाली डाल दी हमने। अब हमारा मतलब किसके साथ है, 0 और 1 के साथ है। हम अपनी चॉइस पे लगाएंगे, जरूरी नहीं है 0 बीच में आना, तो हम नंबर लाइन थोड़ी डाल रहे, हम तो 3/4 को प्लॉट कर रहे हैं ना। क्योंकि अब हमें पता चल गया 3/4 जो है वो 0 और 1 के बीच में है, तो हमारा मतलब 0 और 1 के बीच में। देखिए यहाँ से देखिए, यहाँ से आ गया 0/4, 0/4, 0/4 क्या होगा 0। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा 1/4। मैंने 4 क्यों ले रहा हूँ, 4 क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज डिनोमिनेटर में 4 आएगा। इसके बाद क्या है, 1/4 के बाद क्या आएगा, 1/4 के बाद आएगा यहाँ पे 2/4, फिर उसके बाद आ जाएगा 3/4, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 4/4। देखो ये पैर कैसे फुलफिल कैसे हो रहा है, देखो 4/4 किसके बराबर आ गया, 1 की, यहाँ पे भी 1 ही, 4 डिवाइड बाई 4, 4 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 और 4, 4 1 और 4 हो गया, 1 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 1। तो 4/4 1 के बराबर हो गया पूरा। अब ये 3/4 आ गया यहाँ पे, दिस इज 3/4। सिर्फ पता करना है कि 3/4 या कोई भी रेशनल नंबर है वो किन दो नंबर्स के बीच में आएगा। एक अगर वो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो 0 और 1 के बीच में आएगा, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसी तरीके से हम चेक कर लेंगे। मेरी बात आपको समझ आ रही। अब दूसरा वाला पॉइंट देख लीजिए, अगर यही 3/4 जो है, जो हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे था 3/4 था, ये आ रहा था 0 एंड 1 के बीच में आ रहा था, ठीक है। अब अगर यही जो है ये 3/4 जो है वो अगर -3/4 है, तो ये किसके बीच में आएगा, 0 एंड -1 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो 3/4 जो है वो किसके बीच में आ जाएगा, वो आ जाएगा 0 एंड -1 के बीच में। या तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, 3/4 का जो वैल्यू हमारे पास निकल कर क्या है, वो क्या आया था, वो आया था 0.7। तो अगर -3/4 का क्या आएगा, -0.7। तो -0.7 दैट मीन्स 0 और -1 के बीच में, कहीं ना कहीं इस साइड में आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है। अब हमारा मतलब इन दोनों के साथ है, तो हम एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे खुद से, 0 एंड -1, ठीक है। क्योंकि अब हम इस साइड से आ रहे हैं, इस साइड से आ रहे हैं, तो अब हमारा ये क्या रहने वाला है, देखिए यहाँ पे -1/4, -2/4, -3/4, और यहाँ से आएगा -4 डिवाइडेड बाई 4। तो -4 डिवाइड बाई 4, -4 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 और 4, 4 1 और 1 डिवाइड बाई 1 हो गया 1, लेकिन साथ में माइनस है तो माइनस है। इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये वाला वैल्यू आ गया, तो -3/4 हमें प्लॉट करना, तो ये आ गया -3/4। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, सिर्फ कंफर्म कर लो एक बार ये किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है, उसके बाद इजी, उसके बाद यही वाला इसका तरीका है, ठीक है। तो इसके ऊपर खैर क्वेश्चंस भी आएंगे आपको एक्सरसाइज में, वहाँ पे भी हम इसको दोबारा करेंगे तो आपको ये रिकैप्चुलेट हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज standard form of rational number. So new topic is rational number in standard form, simplest form and lowest form. मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म भी वही होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म भी वही होता है और लोवेस्ट फॉर्म भी वही होता है। अब एग्जांपल के तौर पे हम समझेंगे, वी हैव अ रेशनल नंबर लाइक 15/12। ये हमारे पास एक रेशनल नंबर है p/q की फॉर्म में, इसका हमने क्या बनाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है, ठीक है। तो इसकी कसर काट लो डायरेक्ट, देखिए 3 5 आर 15 एंड 3 4 आर 12, क्लियर। तो हमारे पास ये आ गया। अब इसके आगे इसकी कसर काट लो, नहीं कटेगी, ये इसकी 1 के टेबल में आ जाएगा दोनों, तो 1 के टेबल में एंड हो जाता है। फिर देखिए 1 5 आर 5, 1 4 आर 4, देखिए 2 2 आर 4 आ रहा है, बट 2 2 आर 4 एंड 2 3 आर 6, 5 तो नहीं आ रहा है 2 के टेबल में, सिर्फ 4 यार, दोनों आने चाहिए। जैसे 3 के टेबल में 3 5 आर 15, 3 4 आर 12 दोनों आ रहे थे, इसी तरीके से ये भी आना, बट ये नहीं आ रहा, दैट मीन्स दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब एंड फॉर्म, जिसके आगे और कोई कसर ना कटे, इसी को बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म भी, और इसी को बोलते हैं लोवेस्ट फॉर्म भी, ठीक है। ये तीनों नाम एक ही के। तो अब ये जो है, ये हमारे पास एक आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म रेशनल नंबर की। जब भी रेशनल नंबर्स आएंगे तो उसकी कसर काटनी है, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म, उसी को बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म या लोवेस्ट फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। अब अगर हमारे पास यही जो 5/4 है, हम इसी को एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, अगर हमारे पास ये ऐसे ही है 5/4 देन इट्स ओके। अगर ये हमारे पास इस तरीके से है -5/4 देन इट इज आल्सो ओके। बट अगर ये हमारे पास इस तरीके से है
5 डिवाइडेड बाई -4, तो ये वाला इशू बन जाता है। तो ये जो है ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो हमें इसको क्या करना है, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मतलब 5 बाई जो -4 है हम इसको डायरेक्ट हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, -5/4 डायरेक्ट हम इसको ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो माइनस है ना, ये माइनस इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, तो ये माइनस जो है ना इसको हमने जस्ट यहाँ पे प्लॉट किया। अब आप बोलोगे सर इसके साथ हम क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि देखिए क्या होता है, यहाँ पे 5 डिवाइड बाई 4 है, लेट दिस बी 5 डिवाइड बाई 4। मैं ये बोलता हूँ कि ये वाला माइनस यहाँ हो या यहाँ हो, ये दोनों सेम है। अब बोलोगे कैसे, देखिए 5 डिवाइड बाई 4, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी 2, तो मेरे पास आंसर निकल कर कहता है 5 2 are 10 डिवाइड बाई 4 2 are 8। मैं बोलता हूँ ये जो 10/8 है ये इक्वल टू है 5/4 की। अब बोलोगे कैसे, तो इस 10/8 की हम कसर काट देते हैं। देखिए 2 4 are 8 एंड 2 5 are 10, तो हमारे पास निकल करके वापस क्या है 5/4। इसके बगैर कोई और आ ही नहीं सकता ना, 5/4 यही वापस आ गया। दैट मीन्स हम इसको कुछ भी मल्टीप्लाई करें ना, कुछ भी मल्टीप्लाई करें, देखो 5/4 है ना, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो वट एवर 100 से कर लो, यहाँ से भी 100 यहाँ से भी 100, तो ऊपर क्या आ गया 500 डिवाइडेड बाई नीचे 400, ये 2 0 2 0 कैंसिल, 5 डिवाइड बाई 4 दोबारा से यही निकला आएगा। इसको आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये वापस आ जाएगा। इसी तरीके से अगर ये वाला जो 5 बाई -4 है ना यहाँ पे, तो 5 डिवाइडेड बाई -4, इसको अब अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से भी -1 और यहाँ से भी -1, कोई इशू नहीं है, क्योंकि अभी भी हमने इतने सारे मल्टीप्लाई किए, सेम तो यही आ रहा था ना, इसके ऊपर कोई इशू तो पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। लेकिन जब हम इसको करते हैं ना -1 तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 5 1 are 5 डिवाइडेड बाई माइनस माइनस प्लस 4 1 are 4, तो +4 आ गया। तो ये यहाँ से इससे ये बन गया, तो माइनस यहाँ पे हो या यहाँ पे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा माइनस यहाँ पे होना चाहिए। अगर हमें डिनोमिनेटर में माइनस आ गया तो हमें इसको चेंज करना ही पड़ेगा, तब जाके स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी, ठीक है। बाकी चीज़ों में चल जाएगा, बट अगर क्वेश्चन वहाँ से डिमांड कर रहा है कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए, तब आपको ये माइनस जो है ना, ये आपको डिनोमिनेटर में नहीं रखना है, ये आपको न्यूमिनेटर में रखना है। प्रोसीजर उसका ये रहेगा। अगर आप ये नहीं भी करते हो, अगर कोई भी नंबर सपोज ऐसे है 2 डिवाइड बाई -3, इसको आप डायरेक्ट लिख लेना -2 डिवाइड बाई 3, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रोसीजर तो यही है ना। अब आप इसको फॉलो अगर नहीं करो, डायरेक्ट लिख रहे हो तो इट्स ओके, क्योंकि मैंने आपको ये बोला कि माइनस यहाँ पे हो या यहाँ पे हो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। बट स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म वो ये बोलती है कि डिनोमिनेटर में होना ही नहीं चाहिए, भले ही ना फर्क ना पड़े, बट नहीं होना चाहिए। हमें न्यूमिनेटर में माइनस चलेगा, अगर न्यूमिनेटर में भी नहीं होगा देन इट्स ओके इस तरीके से, बट अगर न्यूमिनेटर में होगा तो इट्स आल्सो ओके, बट डिनोमिनेटर में नहीं होगा। सो वी कैन से दैट a rational number is said to be in standard form. A rational number is said to be in standard form if its denominator is a positive integer. If its denominator is a positive integer and the numerator and the denominator have no common factor other than 1. मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म हम तब बोलेंगे, एक तो इसका जो डिनोमिनेटर है ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए। न्यूमरेटर अगर होगा भी चलेगा, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए सिवाय 1। इन दोनों में और कौन सा कॉमन फैक्टर है, 1 ही है, ठीक है। 1 5 are 5 1 4 are 4, दैट्स इट। बट इसमें क्या है, इसमें 1 15 are 15, 1 12 are 12 भी आ रहा था, और 3 5 are 15 3 4 are 12, इसमें दो फैक्टर आ रहे थे, 1 भी आ रहा था ये भी। बट इसमें अब कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय एक ही। तो मैंने आपको क्या बोला, a rational number is said to be in standard form if its denominator is a positive integer and the numerator and the denominator have no common factor other than 1. So I hope ये आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अब हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक। Now coming to our new topic which is comparison of rational numbers. rational numbers को हमने यहाँ पे comparison करना है, कंपेयर करना है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है -5/7 2 डिवाइडेड बाई 3, जो हमारे पास एक एग्जांपल है -5 डिवाइडेड बाई 7 2/3 एंड 2/3, ठीक। अब आप मुझे बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा। तो वैसे ये वाला माइनस है, ये वाला प्लस है,
तो ये वाला छोटा होगा ना इससे, माइनस नंबर जो है भले ही वो -5/7 हो, बट ये वाला इससे छोटा हो जाएगा बिकॉज ये माइनस है। अगर 5/7 होता तो हम सोच लेते क्या हो जाएगा, बट यहाँ पे माइनस इसके साथ है तो ये वाला छोटा है इससे, तो -5/7 इज लेस देन 2/3। अब अगर यही वाला क्वेश्चन अगर ऐसे बन करके आ गया 5/7 एंड 2/3, अब बताओ इसमें से बड़ा कौन सा है? तो आप बोलोगे सर ये वाला बड़ा है, बट नहीं, ठीक है। हम बता भी सकते हैं ये वाला बड़ा है, लेकिन हमें चेक तो करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हम इसको चेक कैसे करेंगे? अगर ये वाली सिचुएशन है एक माइनस है दूसरा प्लस है, तो आप इजीली माइनस वाले को छोटा आप बता सकते हो, बट इन दिस सिचुएशन वी हैव टू चेक, व्हाट वी हैव टू चेक, ये वाला यहाँ पे है ना एंड 5/7 एंड 2/3, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? तो हमें चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए हमें क्या प्रोसीजर देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 8 आपका एक्सरसाइज में आएगा, वहाँ पे आपको रिपीट हो जाएगा, यहाँ पे आप इसको अंडरस्टैंड करें अच्छे तरीके से। तो अगर हमें ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें हमें पता ही ना हो, यहाँ पे एक माइनस था एक प्लस था, हमने डायरेक्ट बता दिया कि माइनस वाला छोटा, बट यहाँ पे माइनस प्लस नहीं है, दोनों प्लस प्लस है, तो यहाँ पे इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? अगर दोनों माइनस माइनस होते तो क्या होता? हमें क्या करना होता है, हम दोनों सिचुएशंस में हमें क्या करना, हमें इसका डिनोमिनेटर सेम करना है। क्या करना है? हमें डिनोमिनेटर सेम करना है। अब डिनोमिनेटर सेम क्या होगा? 7 की टेबल में ऐसा कौन सा नंबर आएगा जो 3 की टेबल में भी आ जाएगा? तो 7 3 are 21, 3 7 are 21, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, डायरेक्ट बता दिया, बट अगर हम नहीं प्रेडिक्ट कर रहे हैं, हम अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं, तो क्या है? तो 7 और 3 का हमें निकालना होता है एलसीएम। क्या निकालना होता है? 7 और 3 का एलसीएम निकालना है। नहीं, दिस इज 7, दिस 3, तो पहले हम 3 से करेंगे। 3 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 7 आएगा, कुछ भी नहीं, 3 की टेबल में 7 आता ही नहीं, 7 वापस, 3 1 आर 3। अब 7 से 7 1 आर 7 और ये वाला 1 एज इट इज, ठीक है। अब देखो 3 इंटू 7 इंटू 1 हो गया, एलसीएम हमारा निकल कर क्या आया? 3 इंटू 7 हो गया 21, मसला खत्म, 21 हमारा एलसीएम आ गया। तो हम डिनोमिनेटर को क्या बनाते हैं? डिनोमिनेटर को हम बताते हैं 21। दिस इज दिस इज 5/7 इंटू यहाँ से आ गया 3, यहाँ से भी 3, बिकॉज 7 3 are 21 और ये 3 हमने यहाँ पे भी डुप्लीकेट करना है। फिर उसके बाद आ गया ये वाला एंड, यहाँ पे आ 2/3, 2/3 क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम डिनोमिनेटर में? डिनोमिनेटर सेम बनाना है, 7 3 are 21, 3 7 are 21, ठीक है। ये 7 यहाँ से यहाँ पे भी आ जाएगा। अब यहाँ से 5 इंटू 3 आ गया 15 डिवाइडेड बाई 7 3 are 21 और यहाँ से एंड 2 7 are 14 डिवाइडेड बाई 3 7 are 21। अब डिनोमिनेटर सेम आ गया। जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो एक मेथड याद रखना, जब डिनोमिनेटर सेम होगा, न्यूमरेटर में जो नंबर बड़ा है वो पूरा नंबर बड़ा हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो न्यूमरेटर में 15 बड़ा है 14 से, तो ये पूरा जो है ना ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा नंबर बड़ा हो जाएगा 15/21। तो हम लिखेंगे 15/21 इज ग्रेटर देन 14/21। तो जो देयरफॉर हमारा एक्चुअली क्वेश्चन ये था 5/7 बड़ा है या 2/3 बड़ा है, तो हम बोलेंगे 5/7 बड़ा है। तो 5/7 इज ग्रेटर देन 2/3 बिकॉज 5/7 से ही तो 15/21 निकला हुआ है और 2/3 से 14/21 निकला हुआ है। क्लियर? तो आई होप ये आपने अंडरस्टैंड किया हो। तो अब हम इसमें देखते हैं रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, एक न्यू टॉपिक है, लास्ट वन टॉपिक, देन उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज के। नाउ कमिंग टू न्यू टॉपिक दैट्स रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। मतलब कोई से भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में अगर रेशनल नंबर हमें निकालें तो हम कैसे निकाल सकते हैं? जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल लेट्स वी हैव -1 एंड 0, these two numbers are rational numbers एक्चुअली। मैंने आपको एग्जांपल इंट्रोडक्शन में बताया है कि -1 और 0 क्या है? रेशनल नंबर है, ठीक है। और इनके बीच में हमें रेशनल नंबर्स निकालने चाहिए, दो रेशनल नंबर से। सपोज दिस इज -1, -1 को लिख सकते हैं हम ऐसे, -1 डिवाइड बाई 1, हाँ 1 डिवाइड बाई 1 हो गया, 1 डिवाइड बाई 1 हो गया 1 ही, तो माइनस हाथ में होगा, ये p/q की फॉर्म में आ गया, इसलिए बोला हर नंबर के नीचे 1 होता है, तो इसलिए वो रेशनल नंबर होता है। इसके नीचे 1 लगाएंगे तो 0 आएगा, बट 1 लगाने से ये p/q की फॉर्म में दैट्स रेशनल नंबर बन जाएगा। सो इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम किसी भी नंबर से, सपोज यहाँ से भी 5 और यहाँ से भी 5, जाएगा यहाँ से। उसके बाद एंड 0 है, इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, बस 0/1 0 ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको भी सेम नंबर से, यहाँ से भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। And so we can write it as like this. This is -1 into 5. That's -5 divided by 1 into 5 is 5. And now this is 0 into 5 is 0 upon 1 into 5 is 5.
अब हमें इन दोनों के बीच में हमें बताना है क्या रेशनल नंबर। तो इससे पहले क्या है, -5 से पहले क्या है, -4, तो दिस इज -4 डिवाइडेड बाई 5। उससे पहले क्या आएगा, -3 डिवाइड बाई 5। उससे पहले -2 डिवाइड बाई 5। उससे पहले -1 डिवाइड बाई 5। फिर उससे पहले 0 डिवाइड बाई 5, जो कि ये। तो दीज आर 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू। इनके बीच में 4 रेशनल नंबर्स आ गए, ठीक है। अब अगर हमें ये बोलता है कि नहीं हमें 5 रेशनल नंबर चाहिए, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते 6 से, यहाँ से भी 6, यहाँ से भी 6 और यहाँ से भी 6। तो क्या आ जाता है यहाँ पे, -1 इंटू 6 आ गया -6 डिवाइड बाई 1 इंटू 6 आ गया 6। उसके बाद यहाँ से भी एंड 0 इंटू 6 आ गया 0 अपॉन 1 इंटू 6 आ गया 6। फिर यहाँ से आ गया -5 डिवाइड बाई 6 हो गया 1। इससे पहले ना दूसरा वाला -4 डिवाइड बाई 6 -3 डिवाइड बाई 6 -2 डिवाइड बाई 6 -1 डिवाइड बाई 6। तो ये आ गया। उसके बाद आ गया 0 डिवाइड बाई 6। सो वी कैन राइट इट एज 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू नंबर्स, ठीक है। अब अगर वहीं से मतलब ये वहाँ से p/q की फॉर्म में नहीं दिया होता, बट हम इसको रेशनल नंबर, ऐसा नहीं है कि हम इसको नहीं बोलेंगे रेशनल नंबर, दिस इज आल्सो अ रेशनल नंबर। बट अगर वहीं से p/q की फॉर्म है, जैसे हमारे पास कोई एक दूसरी एग्जांपल अगर हम लेते हैं, यहाँ पे -4/5 एंड -2 डिवाइडेड बाई 3। हमें क्या करना है, हमें इसका डिनोमिनेटर एक्चुअली सेव करना है, ये सेम करना है। हम इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसके टेबल में जो आएगा वो इसके टेबल में भी आना चाहिए, क्लियर। तो इसके टेबल में आ रहा है 5 3 और 15, 3 5 और 15। अगर हमें पता नहीं चल रहा है तो हम 5 और 3 का ये एलसीएम निकाल लेंगे, उससे हमें इजीली पता चल जाएगा। सो 3 5 के टेबल में नहीं, 3 के टेबल में 5 नहीं आएगा, तो 5 एज इट इज 3 1 और 3। उसके बाद 5 अपना ही 5 1 3 5 और 15, तो 15 इसका एलसीएम आ गया। तो हम इसको हम इजीली कर सकते हैं, -4 डिवाइड बाई 5 इंटू यहाँ से भी 3 और यहाँ से भी 3। हमारे पास आ गया ये 4 3 और 12 बट -12 अपॉन 15 आ गया हमारे पास जी। दूसरा वाला -2 अपॉन में 3 इंटू यहाँ से भी हम करेंगे इसको 5 से, यहाँ से भी करेंगे 5 से। तो ये हमारे पास निकल कर गया -2 इंटू 5 इज -10 अपॉन 3 5 और 15। सो अब हमें आ गया -12 अपॉन 15 -10 अपॉन 15, मतलब -12 अपॉन 15 और -10 अपॉन 15। तो इनके बीच में क्या आएगा, -12 से पहले क्या आएगा, -11 अपॉन 15। इन दोनों के बीच में ये वाला रेशनल नंबर आ गया, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन ने अगर हमें बोला कि इससे बड़ा मतलब फाइंड वन रेशनल नंबर बिटवीन दीज टू, तो हम 1 निकाल सकते हैं इजीली। हमें 1 ही आएगा ना। -12 से पहले आएगा -11, फिर -11 से पहले आएगा -10। तो इन दोनों के बीच में 1 ही रेशनल नंबर आता है। अब अगर क्वेश्चन डिमांड कर रहे नहीं मोर देन 1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर को बड़ा कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा -4 अपॉन 5, -4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई हमें किससे किया था, मल्टीप्लाई हमने 3 से की, क्योंकि इसके टेबल में 15 आ रहा था 5 3 15, इसके टेबल में भी आ रहा था 5 3 15, बट इसके टेबल में 45 भी आ सकता है और इसके टेबल में भी 45 आ सकता है। लाइक 5 इंटू 9 45 एंड 3 इंटू 15 इज 45, तो वो भी इसमें आ सकता है। तो हम इसको 45 भी बना सकते हैं। 9 यहाँ से भी 9, तो क्या आएगा 4 9 आर 36 बट -36 अपॉन 5 9 आर 45, क्लियर हो गया। उसके बाद -2/3 है, तो इसको भी हमें बनाना है 45। तो 3 को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 45 बनेगा 15, यहाँ से भी 15 यहाँ से भी 15। -2 इंटू 15 आ गया -30 अपॉन 3 इंटू 15 आ गया 45। तो अब -36/45 और -30/45, तो इसके बीच में क्या आएगा, -35 डिवाइडेड बाई 45। इससे पहले -35 डिवाइड बाई 45, फिर उससे पहले -34 डिवाइड बाई 45, -33 डिवाइड बाई 45, फिर -32 डिवाइड बाई 45, इसी तरीके से -31 डिवाइड बाई 45, देन -30 डिवाइड बाई 45 उस साइड में आ गया। तो ये 5 रेशनल नंबर हमें निकल गए किसके बीच में, इन दोनों के बीच में निकल गए, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन ने बोला कि इससे बड़ा कर लो, मतलब हमें ज़्यादा रेशनल नंबर चाहिए, हम डिनोमिनेटर को किसी और नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे जो इसके टेबल में भी आता है वो जिसके टेबल में आता है, लेकिन बड़ा वाला, ठीक है ना। तो उस तरीके से हम इसके ज़्यादा रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। जितना बड़ा हमें डिनोमिनेटर हम रखेंगे उतने ज़्यादा हमें रेशनल नंबर निकलेंगे। So this was all about the rational numbers between two rational numbers and the introduction.